ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग उतना अब नहीं पढ़ेंगे थ्योरी इसका उतना डिटेल में, लेकिन मेन चीज लिखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेटल का जो कंडक्टिविटी का रेंज होता है वो दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी का रेंज दिया हुआ है, और इंसुलेटर के कंडक्टिविटी का रेंज दिया हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिस्टिविटी को रो से। ये जो है ये रेसिस्टिविटी का है, और जो सिग्मा नीचे वाला है वो कंडक्टिविटी का है, समझ गए। और क्या क्या होता है कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी कह लो, या कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रेसिस्टिविटी कह लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो एक तो एक फार्मूला लिखिए और जल्दी से इसका रेंज लिखिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज है, समझे ना। यहाँ पे यूनिट भी है कि रेसिस्टिविटी का होता है ना ओम में, और इसका सीमन में होता है यूनिट कंडक्टिविटी का। तो बहुत 2-3 चीज है लिखने का, इसमें लिख सकते हो। लिख ही लो, ज्यादा डिटेल इसमें है नहीं, एकदम मुद्दा मुद्दा का ही बात है। क्या इधर भी रोड है, देखो किए थे दिन भर, खाली ट्रके तो जाता ही है फिलिप। हाँ, फ्लिपकार्ट का गोदाम है, उसमें खाली ट्रक दिन भर माल लेके जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए क्या होता है ना कि एक होता है प्योर टाइप वाला सेमीकंडक्टर, तो वो ये वाला होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। और कुछ इम्प्योरिटी मिला दिए, है ना। तो क्या हो रहा है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कैडमियम में मिला दिए, कुछ गैलियम आर्सेनिक मिला दिए, कैडमियम को सेलेनियम मिला दिए, फास्फोरस, तो ये सब है ना। पॉली एनिलीन, पॉली हाइपीन, पॉली, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर में आता है। देखिए ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम तो आदमी जानता है ना, लेकिन ये सब चीज आदमी नहीं जानता है, समझ गया ना। मतलब ये सब चीज से भी हो सकता है करंट पार, समझ गया ना। नेक्स्ट एनर्जी बैंड है नेक्स्ट, ठीक है। उसका हम लोग फिगर देखते हैं। यहाँ रहा, समझ लीजिए, ठीक है। देखो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और ऊपर वाले को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, समझ गए।
क्या दे रहा है फिगर में, द एनर्जी बैंड पोजीशन इन ए सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, द अपर बैंड कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। अपर बैंड को क्या बोलते हैं, देखो ई सी से जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और ई बी से जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो तो क्या होता है कि दो प्रकार, मतलब दो प्रकार का बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। मतलब क्या होता है कि मेटल में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो एनर्जी का गैप है वो लगभग 0 होता है, समझ गया ना। और सेमीकंडक्टर में मतलब उतना ज्यादा नहीं होता है, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का दूरी घट जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का इससे फ्लो होगा और करंट इससे फ्लो करेगा। लेकिन वही जो नॉन मेटल कह लीजिए तो उस सब में क्या होता है कि इतना ज्यादा गैप होता है कि चाह के भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, समझ गए ना। तो ये हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि देखिए, the gap between the top of the valence band and the bottom of the conduction band is called the energy band gap. It may also be large, small और जीरो। तो जीरो किस में होगा बताइए, जीरो किस में होगा, मेटल के लिए। स्मॉल किसके लिए होगा, सेमीकंडक्टर के लिए। और लार्ज किसके लिए होगा, हाँ नॉन मेटल या इंसुलेटर। चलो समझ गए ना। आते हैं हम लोग पीएन जंक्शन, इस सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था कि अब ये सब एनर्जी बैंड गैप सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, समझ गया ना। यहाँ पे तो एकदम ओवरलैप ही कर दिया है ना। देखिए पहला किसके लिए है, ए है मेटल के लिए, बी है इंसुलेटर के लिए, और सी है सेमीकंडक्टर के लिए। देखो यहाँ पे दो चीज देखो, यहाँ पे यदि एनर्जी का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का हो तब वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का होगा तब वो सेमीकंडक्टर। और उसमें तो पूरा मतलब लगभग ओवरलैप ही रहता है। देखिए ए वाला जो था उसमें दो फिगर दिखाया है इसीलिए, ताकि आपको पता चले, एक में तो पूरा ओवरलैपिंग ही है। इस वाले में क्या बता रहा है, इस वाले में बता रहा है कि एनर्जी गैप इक्विवेलेंट टू 0 लगभग। इसमें थोड़ा सा गैप है लेकिन ये मेटल में ही काउंट होगा, मतलब है ना, कंडक्टर में ही काउंट होगा, समझ गया। तो ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर, और ये आपका सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड। तो लिखे तो नहीं हो कुछ, हालांकि जो भी ऊपर थ्योरी देखे ना एक दो पेज में, यही सब चीज के बारे में समझाया गया था ऊपर में। इसको बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, एक ही फिगर बना के कम से कम एक एक लाइन में लिख लो। टाइप ऑफ एनर्जी बैंड गैप, हाँ 12th में सब किए।
हो गया। चलिए अब टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। दो टाइप का पढ़े थे ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। यहाँ पे सिर्फ तुम ये लिख लो कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक प्योर फॉर्म। प्योर में क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, समझ गया। बस इतना ही जानना ही है इसके बारे में। अब एक चीज और देख लीजिए, सेमीकंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। देखो ये सब चीज पूछा जाता है कहीं कहीं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। एक चीज बताए थे कि इसमें सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ होल होता है, नंबर ऑफ करेंट, मतलब करंट होता है ना, फ्लो। तो देखिए क्या दिया हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये लाइन आप लिख लीजिए, ये लाइन आप लिखिए एकदम पूरा, एकदम ये लाइन एकदम इतना। In intrinsic semiconductor, the number of free electron Ne is equal to number of hole, that is Ne is equal to Nh is equal to Ni। Ni मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का संख्या बराबर है, लेकिन दोनों रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये कार्बन फैमिली का होता है सिलिकॉन, जो भी सेमीकंडक्टर होता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, ठीक है। जैसे कार्बन का भी फॉर्म देखोगे भाई, ग्रेफाइट, तो इससे भी तो बिजली पास हो जाता है, समझे ना। हम्म। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये सब दे रहा है, स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। ये सब उतना ज्यादा पूछेगा नहीं कहीं, बस मेन है जो क्वेश्चन आएगा आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से आएगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या बताए थे भाई, बताइए।
प्योर बताए थे ना। देखो नहीं लिखोगे, ये सब टेक्निकल वर्ड है तो फिर नहीं पता चलता है, समझ गए ना। मतलब सिंपल है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, पूछ देगा, नहीं आएगा एकदम, क्योंकि एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक ये सब थोड़ा उटपटांग हुआ है। प्योर इम्प्योर तो आदमी समझ जाएगा, लेकिन ये सब ऐसे लिखा हुआ है। तो एक्सट्रिंजिक समझ गए, इम्प्योर होता है, ये दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। ये दो टाइप का होगा, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप, इसमें क्या रहेगा, होल का संख्या ज्यादा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। ये भी लिखते चलो। इसमें हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, इसमें हम लोग पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, ठीक है। पेंटा वैलेंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब मिला सकते हैं हम लोग, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम में, तब ये क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। समझ गए ना, पेंटा वैलेंट का मतलब, देखिए यहाँ पी टाइप लिखा है, यहाँ एन टाइप लिखा है, यहाँ होल लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये ट्राई वैलेंट लिखा है, ये पेंटा वैलेंट लिखा है। समझ गए ना। अब पेंटा वैलेंट का एग्जाम्पल लिख लो। पेंटा वैलेंट यहाँ दिया हुआ है, वैलेंसी 5 होता है, और सैनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। यहाँ देखिए, और सैनिक, एंटीमनी, एंटीमनी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एसपी आ जाएगा कहीं लिख के, तो वो एंटीमनी को बोलते हैं फास्फोरस पी। ट्राई वैलेंट में एल्युमिनियम फैमिली वाला आएगा, है ना, दिया है ना, एल्युमिनियम, इंडियम, बोरोन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब तो दिख रहा होगा, ट्राई वैलेंट में 3 वैलेंसी रहेगा, एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, और इंडियम हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पेंटा वैलेंट और ट्राई वैलेंट। हम्म क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 5 एक्स्ट्रा है, ऑक्टेट, हाँ वैलेंसी। समझ गया। तो क्या होता है, जैसे कि एक कार्बन फैमिली का था सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, समझ गया ना, इसका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो ठीक है, अगर इसको ट्राई वैलेंट मिला देंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी एक होल बच जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मिलाएंगे पेंटा वैलेंट के साथ, तो 4 + 5 9, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। समझ गए ना, ये सब कैसे कैसे इसका प्रोग्रामिंग है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि क्यों हम लोग, तो जैसे कि हम लोग को लिखना होगा कि, तो ट्राई वैलेंट वाला को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पेंटा वैलेंट वाला को क्या बोलेंगे, एन एन टाइप, ठीक है। पी टाइप में क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होगा, और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए ना, तो ये सब पूरा जानकारी हो गया स्पष्ट। ठीक है, तो इतना हो गया, तो हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं, बताना पड़ेगा कि वो पेंटा वैलेंट है कि ट्राई वैलेंट है, ठीक है। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप की एन टाइप। सिलिकॉन और एंटीमनी दोनों को मिलाए हैं, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप की एन टाइप, जर्मेनियम और एल्युमिनियम को मिलाए हैं, कौन सा सेमीकंडक्टर है बताइए। हम्म पी टाइप हो जाएगा एल्युमिनियम वाला, और ये एन टाइप वाला है
तो ये सब पूछ सकता है, नहीं लेकिन जानना चाहिए भाई, जानना चाहिए सब है ना। ऊपर में जो एग्जांपल सेमीकंडक्टर का दिया हुआ था देखे थे, ऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो वहीं से हाँ इसके आधार पर भी तो, लेकिन आदमी को उतना याद नहीं ना रहता है, इस कारण पूरा रट जाना है, समझ गए ना। पी टाइप एन टाइप, अब देखो इसमें क्या, इसको बढ़िया से फिगर इगर दिया हुआ है तो उतना नहीं पढ़ना है। अब देखिए ना कि एन टाइप वाला का दिया है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता ही है, एक मेजोरिटी चार्ज का ये रहता है ना इलेक्ट्रॉन भाई। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 5 हो जा रहा है, 4 में 5 मिला दिए हैं तो एक एक्स्ट्रा रहेगा। ये सब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो पूछता नहीं है। पीएन जंक्शन पे हम लोग आते हैं जल्दी। पी टाइप में देख रहे हो, यहाँ पे दिया होल दिया है ना। एनर्जी बैंड गैप, ये भी थोड़ा देख लीजिए, बड़ा अच्छा चीज है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पहला फिगर में एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप, और पी टाइप का ये है, ये पी टाइप का है और ये एन टाइप का है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, एनर्जी गैप एन टाइप का देख रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना है, 0.01 से ज्यादा ही है, 0.01 से 0.05 तक है, ये आप याद रखिए। अब पूछ देगा ना भाई, अब पूछ देगा कि अब सेमीकंडक्टर में तो तुम जानते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का एनर्जी गैप होता है, लेकिन पूछ देगा कि पी टाइप और एन टाइप में किसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है, तो बताइए किसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है। अभी तो सामने लिखा भी हुआ है। देख नहीं रहे हो, एन टाइप में 0 पॉइंट, देखो जो हम लिखे हैं ना वो, देखो एन टाइप में 0.01 है ना, और इसमें 0.01 से लेके 0.05 तक है, इसका मतलब क्या है कि पी टाइप में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, बड़ा। यानी कि सबसे बेस्ट कौन सा सेमीकंडक्टर है, जिसमें बड़ा नहीं हो एनर्जी गैप, एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छा है, समझ गया ना। चलिए पीएन जंक्शन आ गया। क्या होता है पीएन जंक्शन भाई, देखो क्या होता है ना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आप जान गए ना कि क्या होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़ दिया है, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या हो गया है कि बताओ, अब पी टाइप में क्या चीज ज्यादा रहता है, पॉजिटिव चीज रहता है होल, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और इलेक्ट्रॉन किसको, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को। तो इसी कारण यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का एक फॉर्मेशन हो गया है, माइनस पी के साइड हो गया है और प्लस एन के साइड हो गया है। तो कोई पूछेगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, तो सिंपल है, पीएन जंक्शन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने से जो चीज बनेगा वो पीएन जंक्शन कहलाता है। बस तो ये फिगर बना लीजिए, बहुत चीज है, फिगर बनाइए तो एकदम पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन प्रोसेस है, बहुत चीज है इसमें।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिका क्यों खाली करके गया? नहीं, मेन था ना कि थोड़ा फिर से उसका अब जैसे सप्लाई युद्ध युद्ध हो नहीं रहा था, थोड़ा उसका खरीद नहीं रहा था सब टेक्नोलॉजी। तो क्या टेक्नोलॉजी है अमेरिका का कि मरा ही जा रहा है? हम बम मारेंगे सीधे। सब आतंकवादी हमला होता है तो कहाँ मराता है अमेरिका? अमेरिका में कोई वो सब पे। इसमें तो दे रहा था कि भाई मेन मकसद है अमेरिका को भी, मतलब जो अभी स्थिर और पीस चल रहा था ना उसको एकदम फिर से उठा देना है। जैसे अफगानिस्तान सिर्फ भारत के लिए ही खतरा नहीं है, अफगानिस्तान चाइना के लिए भी खतरा है। ये रहा। जैसे वहां पे जो उसका मुस्लिम प्रांत वाला एरिया है जो चाइना का, उसका भी थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा बॉर्डर अफगानिस्तान से सटता है। तो वहां पे भी डिस्टरबेंस पैदा करवे करेगा, मुस्लिम सबको अन्याय करेगा। तो भारत को तो कश्मीर लगता है कि ले ही के छोड़ेगा, ऐसा बोल रहा था। अब दो में से एक ही ना होगा, या तो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के भारत ले लेगा, या तो इधर ही तो छटकेगा। लेकिन मान लीजिए कि अमेरिका सपोर्ट उसको कर रहा होगा, तब का हम बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो तालिबान के पास कहाँ से आ रहा है वो सब जो औजार है, वो सब न्यूक्लियर, ये सब कहाँ से आ रहा है वो सब के पास? इसको पूरा को खत्म क्यों नहीं कर दिया अमेरिका? हमको तो लगता है कि इंडिया साला अभी प्लानिंग कर चुका है उसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर अभियो से खत्म कर देने का। भारत पहले अपना आदमी को वहां से निकाल रहा है, राजदूत वजदूत सबको कह दिया कि खाली कर दो अफगानिस्तान। सब आदमी के कह दिया है कि निकल जाओ जल्दी। मेन सिटी पर ही, वहाँ के कैपिटल में पर कब्जा हो गया। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और, यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायोड क्या होता है? वो तो पीएन जंक्शन हो गया कि पी टाइप और एन टाइप को मिला दिए तो जंक्शन हो गया, है ना? हेलो। देखिए अब डायोड क्या होता है।
क्या होता है, इट इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विथ मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड। मतलब देखिए ये पीएन जंक्शन ही है, ये पी टाइप ये एन टाइप, लेकिन यहाँ मेटालिक कॉन्टैक्ट है, ये इस एंड पे और इस एंड पे, ठीक है, ताकि उसका यूज हम लोग कर सके एक्सटर्नल वोल्टेज के रूप में। इट इज टू टर्मिनल डिवाइस। डायोड क्या होता है, टू टर्मिनल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तीन टर्मिनल डिवाइस है। डायोड टू टर्मिनल डिवाइस। ये पीएन जंक्शन डायोड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आपको अब टॉपिक डालना है सेमीकंडक्टर डायोड, और सेमीकंडक्टर डायोड में एक्चुअली हम लोग पढ़ ही रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बनाना है, और डेफिनेशन तो यहाँ से यहाँ तक लिख ही लेने में भलाई, यहाँ तक। A semiconductor diode is basically a PN junction with metallic contact provided at the end of the for the application of external voltage. It is a two-terminal device. सब इतना सख्त कदम क्यों नहीं गवर्नमेंट उठाता है, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। जब साला मारने का मन है तालिबान को मार ना दो, कौन सोचेगा। अब छत्तीसगढ़ में हमको नक्सली हटाना है तो क्या 5 लाख मरा ही जाएगा, वहां की आम जनता तो क्या दिक्कत है। वैसु 5 लाख मराएगा, नहीं उसको करिएगा तो, है कि नहीं। तालिबान को अगर नहीं 5 लाख को मारा तो 5 लाख ऐसे आदमी को मारेगा। मराना तो उतना है ही। भारत एकदम थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच, जैसे डिफेंसिव नहीं, भारत मोदी जब से आया ना ताका ताकी वाला अप्रोच कर दिया है। न इसको सपोर्ट करेंगे ना उसको सपोर्ट करेंगे, मतलब अफगानिस्तानों के खुल के नहीं करेंगे, तालिबानों के विरोध खुल के नहीं करेंगे। पहले करता ही था, हमको लगता है कि नेपाल में भी भारत का तो वही चलता है। नेपाल में अंदर में अगर वहां पे पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी है तो भारत वही करता है, ताकेगा खाली, ना उसको सपोर्ट करेगा ना उसको सपोर्ट करेगा। श्रीलंका में भी वैसे ही पॉलिटिकल और मतलब इनएस्टेबिलिटी था तो वही चीज कर रहा था भारत, किसी को सपोर्ट नहीं कर। भारत ताकित रहेगा तो क्या करेगा। अब मोदी यहाँ भी 2014 में जाके नेपाल उसका संसद भवन में भाषण दे के नेपाल के उसी दिन से तो सब जनता में ना विरोध अब हो जा रहा है भाई। सोचिए क्या ये सब लफड़ा है, बोला कि सब फर्जी न्यूज दिखाता है। तो यही कुछ पीएन जंक्शन के बारे में अगला जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो कुछ कुछ तो याद होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है, ये प्लस इंड है, माइनस इंड, एन एन इंड को निगेटिव से जोड़ते हैं, तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि बैटरी का निगेटिव निगेटिव से जोड़ दीजिए अब इस बार पी टाइप को, और पॉजिटिव से जोड़ दीजिए एन टाइप को, तो इसको क्या बोलेंगे,
रिवर्स बायस, ठीक है। है ना, यहाँ पे दिया हुआ। इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाइए। फॉरवर्ड बायस का है तो फिगर याद रहेगा। देखो पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को निगेटिव से जोड़ा है, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में बोलते हैं। ये ग्राफ बनाइए, इसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। ऐसे 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 चल रहा है, तो ग्राफ इसका बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 देख रहे हो ना, ये यहाँ से निकला 1 गया, ये है विथआउट बैटरी। सेकेंड नंबर वाला है लो वोल्टेज सप्लाई दिए हैं तो ऐसा, और ज्यादा वोल्टेज सप्लाई देंगे मतलब ऐसा। मतलब देख रहे हो ना, एक चीज का बेनिफिट है, मतलब कि अगर वोल्टेज सप्लाई ज्यादा देते हो तो जल्दी से करंट फ्लो हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है ग्राफ में 1 2 3 लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है। अब रिवर्स बायस का देखते हैं, है ना। क्या किया है, पी टाइप को इस बार निगेटिव से जोड़ा है और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा है, और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। इसको बनाए थे ना, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, द करेंट अंडर रिवर्स बायस इज इसेंशियल वोल्टेज इंडिपेंडेंट, मतलब वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता है। अप टू ए क्रिटिकल रिजर्व बायस वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, व्हेन V इक्वल टू पी आर द डायोड रिवर्स करंट इंक्रीज शार्पली। मतलब एक फिक्स टाइम रहेगा, समझ गया ना, मतलब उसके बाद क्या रहेगा कि ब्रेक हो जाएगा सर्किट आपका, समझ गया ना, रिवर्स में करंट चला जाएगा, जैसे ऑटो कट हम लोग के स्टेबलाइजर में होता है ना, वही चीज है।
क्या होता है भाई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, बताओ थोड़ा बताइए। देखो भाई ध्यान नहीं दे रहे हो, जब फॉरवर्ड बायस है तो पी टाइप प्लस से जुड़ा हुआ रहेगा और एन टाइप निगेटिव से। ये सब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। निकालना है तो बेसिक तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं जाओगे तो बेसिकवा तो रहेगा क्लियर, तब ना आगे का चीज समझ में आएगा। मन लगा के पढ़ो भाई, मन लगा के, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहोगे तो ये सब चीज एक दिन में रगड़ सकते हो बैठ के, लेकिन भाई चाहोगे तभी है, समझ गए। हाथ धर के मेडिकल में मम्मी पापा पार करवाएंगे ना कोई टीचर, सब स्टूडेंट ही को पार करना रहता है। देख रहे हो फॉरवर्ड और रिवर्स, ये आपका एक्चुअल में जो है ना, बताइए तो ये कौन सा बायास है और ये कौन सा है बताइए। फॉरवर्ड कौन है, बैकवर्ड कौन है, ए और बी में। ये ओरिजिनल सर्किट है, बताइए। समझ गए, क्योंकि पी टाइप वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, एन टाइप वाला निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड, ये वो कम से कम डायग्राम बना लो भाई। और ये रिवर्स, क्यों रिवर्स, क्योंकि पी वाला निगेटिव और एन वाला पॉजिटिव, ये डायग्राम बना लीजिए तो। आखिर में तालिबान का कुछ प्रोसेस तो होगा कि राजा कौन रहेगा, जैसे राजा उसमें कौन रहेगा, चुनाव होगा, क्या होगा, कि पहले से ही राजा महाराजा है सब तालिबान वाला। उसका कुछ तो प्रोसेस होगा ना, चयन प्रक्रिया। तो लगता है कि फिर मार धार के ही अपने आप को घोषित करता होगा कि हम रहेंगे, जैसे पहले राजा महाराजा अपना टैलेंट दिखा के सारे। कि ऐसा बोलता होगा कि शायद जीते उतेंगे तो चुनाव उनाव करवाएंगे, मतलब रहेगा तालिबाने का शासन, डेमोक्रेसी नहीं रहेगा मतलब। जैसे पहले मुगल का कैसे रहता था, मुगले मुगल को मार के राजा बन जाता था। लेकिन पब्लिक का सपोर्ट है तभी ना भाई, नहीं तो पब्लिक अगर वहां का नहीं सपोर्ट करेगी तो आप कैसे लड़ लीजिएगा। अगर जम्मू कश्मीर का पब्लिक अगर चाह देगा कि हमको भारत में ही रहना है तो फिर कुछ कर पाएगा आतंकवादी। हम्म।
तो मतलब वहाँ सही में इस तरह का स्थिति है, तो वहाँ जो कर्मचारी सब काम करता है वो सबको सैलरी वैलरी कौन पेमेंट कर रहा है, स्कूल कॉलेज कैसे चल रहा है, ये सब क्या है, जल्दी से ये सब निर्णय होना चाहिए ना।